साथियों, जैसा कि हम सबको पता है कि अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने अपने पत्रांक 77 दिनांक 11 जून 2024 को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा गया था कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में जो कार्यरत प्रधानाध्यापक हैं ओब्लिक जो शिक्षक हैं यानी प्रधानाध्यापक और शिक्षक दोनों एवं अध्ययनरत जो बच्चे हैं उनकी तकनीकी आधारित प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में। तो साथियों, आगे देख लेते हैं इस पत्र में क्या कुछ कहा गया है। आगे इसमें कहा गया है कि जिला के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक एवं जो शिक्षक हैं यानी सभी प्रधानाध्यापक और जो शिक्षक हैं को टीचर आईडी के आधार पर, जी हाँ साथियों, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों को अपने अपने टीचर आईडी के आधार पर दिनांक 25 जून 2024 से ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित किया जाए। तो साथियों, जैसा कि इस पत्र से स्पष्ट है कि 25 जून 2024 से ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से ही प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करनी होगी। तो साथियों, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रधानाध्यापक जो है उन्हें भी अपने टीचर आईडी के आधार पर ही जो अपनी हाजिरी है उसको बनाना है। तो चलिए साथियों, अब हम चलते हैं मोबाइल पर। सबसे पहले हम अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहां पर जाकर हम सर्च बार में लिखेंगे ई शिक्षा कोश। जब हम यहाँ पर ई शिक्षा कोश डालेंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा ई शिक्षा कोश नाम से एक ऐप दिखाई देगा जिसको हमें इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके हमें इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। तो हमारा ये ऐप इंस्टॉल हो रहा है। तो साथियों, हमारा ऐप इंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको ओपन दिखाई दे रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यह जो ऐप है ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही इस ऐप को ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देगा, मार्क अटेंडेंस करके दिखेगा, जिसे हम फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर लोकेशन ट्रैकिंग लिखेगा, इसको भी छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ अटेंडेंस रिपोर्ट लिखा हुआ आएगा। यहाँ देखिए नीचे देख सकते हैं आप लेट स्टार्ट दिखाई दे रहा है। आपको इस लेट स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक इस तरह का पेज वेलकम करते हुए दिखाई देगा। यहाँ पर हमें ऊपर में लिखा हुआ है स्कूल, उसके बाद है टीचर और उसके बाद है ऑफिशियल, उसके बाद है TI और T। अब हम इसको कैसे शिफ्ट करेंगे, अभी ये स्कूल पर है और हमें इसे टीचर पर सिलेक्ट करना है, इसलिए हमें टीचर पर क्लिक कर देना है। साथियों, उसके बाद हमें यहाँ से अपना लॉगिन करना है। तो अब लॉगिन कैसे करना है ये भी आपको बता देते हैं। तो यहाँ यूजर आईडी वाले जगह पर आपको अपना परमानेंट टीचर आईडी जो है, जो आपको हेडमास्टर के द्वारा दिया जाएगा, उसको डालना है और पासवर्ड की जगह पर आपको अपना पासवर्ड डालना है। तो साथियों, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से लोगों को अपना पासवर्ड पता ना हो। तो साथियों, इसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया गया है, लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड। तो फॉरगेट पासवर्ड पर हमको क्लिक करना है और इस तरह से कुछ खुलकर आ जाएगा। ऊपर यहाँ हम टीचर सिलेक्ट करेंगे और यूजर आईडी में अपना जो टीचर का परमानेंट आईडी है जो HM से हमको मिला है उसको यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद हमें सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो सेंड का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि हमारे मोबाइल पर एक टेम्पोररी पासवर्ड जो है वो OTP के रूप में हमें मिल जाएगा और उसको हमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद क्या करेंगे, हमें अपना नया पासवर्ड बना लेना होगा और इस तरह से हम अपना एक नया पासवर्ड बना लेंगे। तो चलिए साथियों, अब हम लोग अपने ऐप में लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के बाद देखिए ऐसा आपके सामने एक इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें अलाउ परमिशन के लिए आपसे परमिशन मांगेगा। लोकेशन को परमिशन देने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से अलाउ परमिशन वाला ये जो बटन दिख रहा है, इस अलाउ परमिशन के बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही इस बटन पर क्लिक करेंगे हमसे पूछेगा कि वाइल यूजिंग द ऐप या ऑन दिस टाइम और डोंट अलाउ। मतलब ये कह रहा है कि जब हम ऐप को यूज करें तो लोकेशन जो है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाए या केवल अभी के लिए लोकेशन ऑन हो या हमें लोकेशन को ऑन नहीं करना है। तो हमें क्या करना है कि सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है वाइल यूजिंग दिस ऐप, उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जब भी हम इस ऐप को ओपन करें हमारा जो लोकेशन है वो ऑटोमेटिक रूप से ऑन हो जाए। तो हमें ऊपर वाला जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही ऊपर वाला हम सिलेक्ट कर लेंगे हमारे सामने हमारा डैशबोर्ड खुलकर सामने आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर है मार्क अटेंडेंस और यहाँ है अपलोड डाटा। तो साथियों, हमें अपना काम जो है वो यहीं से शुरू करना है। अब हम क्या करेंगे कि हम क्लिक करेंगे मार्क अटेंडेंस पर। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ देखिए एक सेल्फ अटेंडेंस है और एक मार्क ऑन ड्यूटी है। तो यहाँ पर अब ये जान लेते हैं कि सेल्फ अटेंडेंस क्या है और मार्क ऑन ड्यूटी क्या है। तो साथियों, यदि आप विद्यालय जा रहे हैं और 500 मीटर के दायरे में हैं अपने विद्यालय के, तो आप ये सेल्फ अटेंडेंस से अपनी अटेंडेंस को बनाएंगे। और यदि आप कहीं डिप्टेशन में हैं तो आपको मार्क ऑन ड्यूटी वाला जो ऑप्शन है उसको यूज करना है। तो आपको नॉर्मल जो अटेंडेंस बनाना है, जो हम डेली स्कूल जाते हैं और नॉर्मल अटेंडेंस बनाते हैं, उसके लिए हमें सेल्फ अटेंडेंस वाले ऑप्शन से ही अटेंडेंस को बनाना है। और मार्क ऑन ड्यूटी का जो ऑप्शन है उसको केवल अगर कहीं डिप्टेशन हो जाता है हमारा तब हमें उस ऑप्शन को यूज करना है। तो साथियों, अब हमें क्या करना है कि अब हमें अपना सेल्फ अटेंडेंस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ सेल्फी मोड में ये खुल जाएगा और यहाँ लिखेगा आपको मार्क इन टाइम और मार्क आउट टाइम। और ये तभी खुलेगा मार्क इन और मार्क आउट जब आप विद्यालय से 500 मीटर के दायरे में होंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पर सेल्फी मोड में ये खुल जाएगा। जैसे ही आप मार्क इन पर क्लिक करेंगे तो वहां कैमरा सामने खुलकर आ जाएगा आपका सेल्फी मोड में और आपका फोटो खींचा जाएगा। जैसे आप वहां मार्किंग कर देते हैं, सेल्फी मोड खुलकर आ गया है तो कैमरा खुल जाएगा फेस के सामने और वहां लिखा होगा कैप्चर एंड कंफर्म। तो क्या करेंगे, आप कैप्चर पर क्लिक करेंगे और आपका फोटो जो है वो खींचा जाएगा और उसके बाद कंफर्म करके उसको सेव कर देंगे। अब क्या होगा कि जिस समय आपने फोटो खींचकर कंफर्म किया है
मार्क इन यानी आपका अटेंडेंस उसमें बन जाएगा और आपका अटेंडेंस इन आने का हो जाएगा। इस तरह जब आप विद्यालय से जाएंगे तो फिर से आपको ये सेल्फ अटेंडेंस वाला जो ऑप्शन है इसको खोलना है और मार्क आउट पर क्लिक करना है। यानी जिस समय मार्क आउट कर रहे हैं ये प्रोसीजर इसी तरह से होगा मार्क आउट का, यानी स्कूल से बाहर जाने के समय। इस तरीके से आप जो अपने अटेंडेंस की पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया है उसको करें।